देखिए यादव भी लड़ाया है, सैनी भी लड़ाया है, पाल भी लड़ाया है। इस बार में बहन जी ने 17 मेयर की सीटों में जाटव एक को भी नहीं लड़ा। जाटव की परीक्षा ले रही है और मुस्लिम समाज के बहन जी ने 17 में से 11 मेयर लड़ाए। यहाँ तक भी है, इमरान मसूद ने जो कहा है उनकी बातों से हमारा जो मुस्लिम समाज है बहुत जागरूक हुआ है और वो चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हमारे समाज के लिए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहन जी सभी समाज को जोड़ करके भारत के संविधान को बचाए रखना चाहती है। दादरी में कोई अय्यूब मलिक और गीता पंडित की फाइट है और ना तीसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं है इसमें। जी देखो, जो हमारा काम आएगा हम उसके साथ हैं। अय्यूब मलिक जी साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बेहतर होता कि वो साइकिल पर चुनाव लोग निर्दलीय लड़ते तो शायद वो ज्यादा मजबूती से लड़ पाते। दादरी चेयरमैन सीट पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। अभी बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में इमरान मसूद यहां पर सभा को संबोधित करके गए हैं और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं यहां पर इमरान मसूद का अभी भाषण हुआ और भाषण के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ बसपा नेता भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आरपी सिंह जी, क्या कहेंगे? अभी इमरान मसूद का जो है भाषण हुआ उसको लेकर काफ़ी माहौल गर्म हो गया है अब यहाँ चुनावी अगर देखा जाए तो। देखिए ये माहौल जो है केवल दादरी में ही नहीं, माहौल इस वक्त बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में है। और पूरे प्रदेश में माहौल होने का कारण एक और भी है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के हमारी महान नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 17 मेयर में से 11 मेयर जो हैं मुस्लिम समाज के लड़ाए हैं। मुस्लिम समाज के लड़ाए हैं। इस बार में आगरा की राजधानी है जो जाटवों की विशेष राजधानी है, उस राजधानी में बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर ललिता वाल्मीकि को लड़ाया, जबकि वहाँ जाटवों का गढ़ है। क्योंकि बहन जी सभी समाज को जोड़ करके भारत के संविधान को बचाए रखना चाहती है। प्रत्याशी बढ़िया है। यहाँ जो हमारे मित्र अय्यूब मलिक जी साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बेहतर होता कि वो साइकिल पर चुनाव लोग निर्दलीय लड़ते तो शायद वो ज़्यादा मजबूती से लड़ पाते। वो भी बसपा नेता ही रहे हैं पहले। वो बसपा नेता रहे, हमने उनकी सिफारिश भी की, मगर उन्होंने जो कदम बदला वो तो हमसे उन्होंने राय मशवरा बिल्कुल नहीं किया। हम उनके लिए लड़े हैं पूरा। आज के भाषण के बाद क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज में एक उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए मुस्लिम समाज बहुत समझदारी से वोट कर रहा है। मुस्लिम समाज को 2024 का चुनाव दिख रहा है और 2024 के चुनाव के लिए ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है ये इसका रिहर्सल है। इस रिहर्सल में बहुजन समाज पार्टी बहुत तादाद में, देखिए 11 मुस्लिम जो लड़ाए मेयर 17 में से निश्चित से 7 लोग जीत के आएंगे। मतलब ये एक प्रयोग है दलित मुस्लिम ये बिल्कुल एक प्रयोग है। देखिए यादव भी लड़ाया है, सैनी भी लड़ाया है, पाल भी लड़ाया है। इस बार में बहन जी ने 17 मेयर की सीटों में जाटव एक को भी नहीं लड़ा। जाटव की परीक्षा ले रही है और मुस्लिम समाज के बहन जी ने 17 में से 11 मेयर लड़ाए। तो मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है। मुस्लिम समाज बहुत समझदार है। अगर भारत का संविधान रहेगा तो हम और मुस्लिम और देश ये सुरक्षित रहेगा, वरना आज ये हिंदू करके हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा करना चाह रहे हैं, ये देश को बरगला करके देश के संसाधन बेच के भुखमरी का कटोरा 80,000 करोड़ लोगों को भुखमरी के ला दिया तो देश का विकास कैसे? रुपए की वैल्यू घट रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, संसाधन सारे खत्म हो गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा अगर भुखमरी है और इस देश में रोटी रोजी है ही नहीं तो भारत के संविधान संशोधन करके 80,000 करोड़ को लाइफ टाइम दे कि जब तक जिंदे रहोगे। 2024 के लिए क्यों करा? बहकाने के लिए। 2000 चर्चा ये भी है कि इमरान मसूद जहाँ गए हैं, मेरठ में हो, गाजियाबाद में हो, वहाँ जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। मतलब जो मुस्लिम समाज जो अभी तक कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुआ था वो खुलकर सामने आने लगा है। मुस्लिम समाज बहुत भोला है, इसको लोग समझा नहीं पाते हैं और ये समझ नहीं पाते, बेचारा अपनी रोजी रोटी में लगा रहता, बड़ा परिवार है। मगर जो विद्वान मुस्लिम है वो समझ रहा है बात को। आप ये कहते हैं हिंदू, मैं ये कह रहा हूँ 7 लाख कुछ लोगों ने कुर्बानी देश की आज़ादी में दी और 5,73,830 उसमें मुस्लिम है। इंडिया गेट पे आप देख लें सर्टिफिकेट जहाँ में मुस्लिमों के नाम लिखे हैं। बड़ी भागीदारी रही है। दूसरी बात ये है कि जब चाइना की लड़ाई हुई थी तो चाइना के युद्ध में
हमारे जो हैदराबाद के नरेश हैं, उन्होंने चाइना से लड़ने के लिए 5 टन सोना सरकार को, और जो उस वक्त वो थे शास्त्री जी, वो खुद लेके आए थे। चलिए, मुस्लिम समाज के कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे क्या लग रहा है आज इमरान मसूद? एक मिनट मैं आपसे, मुझे एक और कहना रह गया कि देखिए, इसके बाद में 71 का युद्ध हुआ। अब्दुल हमीद कौन थे जिसने टैंक को तोड़ करके पाकिस्तान को पराजय कराया था? बिल्कुल। इसकी देश की अस्मिता के लिए मुस्लिम समाज ने कहाँ कुर्बानी नहीं दी? आज हिंदू हिंदू करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अब देश का जागृत हो चुका है। दलित समाज, बाबा साहब का मिशन हमारा मुस्लिम समाज पहले नहीं जानता था उतना, मगर आज सीने पे बाबा साहब और सिर पे भारत का संविधान है। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, सब लोग बचेंगे। नहीं तो इन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए सारे संसाधन बेच दिए। और बताना चाहता हूँ, गाजियाबाद के अंदर, सिंह साहब एक मिनट में आपको रोकना है, पहले कुछ मुस्लिम समाज के जो युवा, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आज इमरान मसूद आपके बीच में पहुंचे हैं, क्या लगा उनके भाषण सुनकर? कुछ लगा आपको कि हाँ वाकई जो उन्होंने बातें कही वो मुस्लिम समाज के जहन तक पहुंच रही हैं? देखो जी, जहाँ तक भी है, इमरान मसूद ने जो कहा है उनकी बातों से हमारा जो मुस्लिम समाज है बहुत जागरूक हुआ है, और वो चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हमारे समाज के लिए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो बेहतर से बेहतर चाहने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान भाई। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मुस्लिमों ने पूरी ताकत लगाई थी सपा को जिताने के लिए और पूरा वोट भी दिया था। क्या वहाँ पर जब मतलब ये कामयाबी नहीं मिल पाई, तो अब की बार लगता है कि बसपा जो है एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि दलित वोट उनके पास है? आप बता दें। मुसलमानों का समाधान होना चाहिए, बस समाधान जी। तो किन के साथ है? मतलब आपको लगता है कि दलितों के साथ हम कर सकते हैं? जी देखो, जो हमारा काम आएगा हम उसके साथ हैं। साथ हैं जी। तो आपके बीच में आज इमरान मसूद आए, उनके भाषण से कुछ फर्क पड़ेगा? देखो जी, ऐसा कोई भाषण नहीं होते, आए हवा में तीर मारे और चले गए। वो 5 मिनट तो देते हैं, जनता ने इतनी देर, ये देखो भीड़ है, कोई किसी से नहीं हाथ नहीं हैंड से कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम 5 मिनट रुक कर सबसे तसल्ली से मिलते हैं। हमारा चुनाव का दौर है, सबकी संतुष्टि करते। कोई अभी नेता जिन्हें उन्हें बुलाया अभी तक वो नहीं है, बिना उन्हें बताया यहाँ से चले गए हुए। ये तो हवा में तीरबाजी हो रही है ना। कैसे मामला बनेगा? नहीं जी, देखो फिर भी यहाँ दादरी में कोई अय्यूब मलिक और गीता पंडित की फाइट है, और ना तीसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं है इसमें, कहीं से कहीं तक भी। चलिए, तो मिली जुली राय यहाँ पर मिली है। कुछ और लोग भी वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, और इस सभा में जो आए थे वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं। और इस इमरान मसूद ने यहाँ पर कुछ बातें जरूर कही, अपने चुनाव के दौरान का अनुभव को भी यहाँ शेयर किया। सहारनपुर में जिस तरह से अखिलेश यादव ने रोड शो कर उनके चुनाव को कमज़ोर करने की कोशिश की, उस पर भी बात की। अब ये बात यहाँ के मुस्लिम समाज के जहन तक पहुँच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 11 मई को यहाँ की जनता ये तय करेगी कि आखिर वोट किसको देना है और किसको जिताना है। दादरी से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।